हेलो मुंसियो, हेयर योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का 8th चैप्टर, जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। आज आपकी फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। अब बच्चों हम डिटेल में समझेंगे कि कंट्रोलिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग को किया कैसे जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप मन लगा के यहाँ बने रहिएगा। इन मैनेजमेंट के अंदर जो कंट्रोलिंग है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कैसे होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है ऑल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्म हो रही है एज प्लान। अगर जो भी एक्टिविटीज जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये कंट्रोलिंग बताता है। इवन इफ प्लानिंग परफेक्ट, अगर हमारी प्लानिंग परफेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग, हमारी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी डायरेक्टिंग क्लियर है, विदाउट कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट फेल हो जाता है। बिकॉज देयर इज नो गारंटी द एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब इसकी कोई गारंटी नहीं होती क्या सब चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा। आप लोगों ने पहले प्लानिंग कर दी, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, आपकी ऑर्गेनाइजिंग भी स्ट्रांग हो गई, फिर आपने डायरेक्टिंग करी, आपकी डायरेक्टिंग भी क्लियर है। क्या आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ये कौन बताता है? ये बताता है आपका कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग ही आपको बताता है। कंट्रोलिंग को हम वॉच डॉग भी बोलते हैं। वॉच डॉग से आप क्या समझते हो? वॉच मतलब देखना, डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है। वॉच डॉग बोला जाता है इसको मैनेजमेंट का, क्योंकि ये चेक करता है, चेक ऑन एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज को चेक करता है, ठीक है। क्या ये देखता है कि या ये करेक्ट है, अगर ये करेक्ट नहीं है तो उनको करेक्ट भी कंट्रोलिंग ही करता है। अब देखो कंट्रोलिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। यहां तो हमने समझा कि कंट्रोलिंग होता क्या है। अब आप भाई एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जाम में लिखने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में लिखने के लिए बच्चों ये है कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, जो हमने प्लान की थी। देखो प्लानिंग में हमने क्या किया था? प्लान किया था। और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? हमारी जो है परफॉर्मेंस चल रही है। अगर हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमारी अभी परफॉर्मेंस चल रही है, और प्लान्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। फाइंडिंग द डेविएशन मतलब अगर कोई कमी है, इफ एनी, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव स्टेप्स सो दैट द गोल अचीव प्रॉपर्ली। देखो बच्चों, आपने अप्रैल में 12th पे एडमिशन लिया, ठीक है। आपने प्लान किया है टीम मुंशी से पढ़ के मैं 95% स्कोर करूंगा। आपने क्या किया? प्लानिंग कर ली अप्रैल में। अब आप यहां करोगे कंट्रोलिंग वाला स्टेप को फॉलो। कंट्रोलिंग को फॉलो कैसे करोगे? आप करोगे अभी की आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी ये जो अभी पढ़ाई चल रही है, ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। इसको कंपेयर करोगे जो आपने प्लान बनाया था अप्रैल में। तो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान्ड परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। अगर यहां पे से भी डेफिनेशन खत्म नहीं हो जाती, यहां पे डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन यहां पे स्टार्ट होती है। अगर कोई डेरिवेशन है, डेरिवेशन मतलब अगर कोई कमी है तो उसको सुधारो, ठीक है, करेक्टिव एक्शन लो, और अगर सुधारने के बाद गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। यही हमें कंट्रोलिंग बताता है। कंट्रोल इक्वल टू ये फॉर्मूला है, कंट्रोल इक्वल टू चेक प्लस कंपेयर प्लस करेक्ट। कंट्रोलिंग का मतलब होता है पहले चेक करना, फिर उसको कंपेयर करना, फिर कंट्रोल करना। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस। इफ एनी डेविएशन, अगर कोई कमी है तो उसको सुधारो और आगे बढ़ो। डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैंने हमेशा से बोला है कि डेफिनेशन से ही आपके फीचर्स बनते हैं। अब फीचर्स को समझते हैं। देखो मैं 2-3 पॉइंट ऐसे बता रहा हूं जो आप इंपॉर्टेंस और एडवांटेज फीचर सब में लिख सकते हो, ठीक है। पहला है गोल ओरिएंटेड, ठीक है, गोल ओरिएंटेड। देखो अगर आप प्लानिंग पढ़ लो वो भी गोल ओरिएंटेड है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लो वो भी गोल ओरिएंटेड है, स्टाफिंग पढ़ लो वो भी गोल ओरिएंटेड है, कंट्रोलिंग पढ़ लो वो भी गोल ओरिएंटेड है। मतलब आप एक गोल ओरिएंटेड, अगर कहीं भी आपकी एग्जाम में आता है, एग्जाम है क्या ये, कहीं भी अगर एग्जाम में आता है तो आप गोल ओरिएंटेड लिख सकते हो, ठीक है। फीचर्स में, एडवांटेज में या इंपोर्टेंस में आप गोल ओरिएंटेड लिख सकते हो। दूसरा है कंटिन्यूअस, हर चीज कंटिन्यू चलते रहता है। प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग फिर चलते रहते हैं, डिपार्टमेंट बढ़ते हैं। स्टाफिंग, अगर कोई स्टाफ गया तो स्टाफ आएगा, वहां पे भी चलती है। कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा है परवेसिव। परवेसिव का मतलब आपको हर बार बता रखा है। परवेसिव का हिंदी मतलब क्या होता है? हर जगह,
ठीक है, हर जगह। देखो कंट्रोलिंग को भी मैंने परवेसिव बोला, क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि अगर आप अपनी पढ़ाई को भी कंपेयर करोगे तो वो भी कंट्रोलिंग में आ जाता है। आपकी स्कूल में भी कंट्रोलिंग होती है, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर भी कंट्रोलिंग होती है। तो एक परवेसिव वाला जो फीचर है, ये परवेसिव पॉइंट है, ये भी हर जगह लिख सकते हो। और चौथा, बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो बेटर कोऑर्डिनेशन या हेल्प टू अचीविंग गोल, ये लिख सकते हो। ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो और आप अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हो। इसी में आप बड़ा चढ़ा के कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, इट हेल्प टू गोल ओरिएंटेड, क्योंकि खाली एक पॉइंट लिखने से तो नहीं होगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इनको हल्का हल्का 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर लेना। एग्जाम में अगर आपके कहीं भी फीचर्स, इंपोर्टेंस और एडवांटेज, ये फीचर्स और एडवांटेज तो एक ही होते हैं, अगर ये आते हैं तो आप ये 4 पॉइंट अपने मन से भी, ये 4 पॉइंट हर किसी में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो याद कर लेना, पर अगर याद नहीं होते तो ये 4 पॉइंट तो सब में खप जाएंगे, तो ये 4 पॉइंट याद कर लेना। अब आओ फीचर समझ लेते हैं कंट्रोलिंग के। पहला है देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है? ये हेल्प करता है हमारे जो गोल्स हमने बनाए हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, परवेसिव फंक्शन है, हर जगह कंट्रोलिंग चाहिए होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अगर वैसे भी देखें तो स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह कंट्रोलिंग चाहिए होती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंट्रोलिंग होता है ना, देखो कंट्रोलिंग का मतलब मैंने क्या बताया, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या करता है? पास्ट को देखता है कि आपने क्या प्लान बनाए थे, पास्ट को देखता है ना कि आपने क्या प्लान बनाए थे और उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया? बैकवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि वो पास्ट को देख रहा है कि हमने क्या प्लान बनाए थे। और फॉरवर्ड लुकिंग, वो पास्ट को देखने के बाद वो जो गलतियां होती हैं उसे सुधारता है और फ्यूचर के लिए और काम करता है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है। इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड करेक्शन। देखो अगर कोई गलती होती है तो उसको करेक्ट करेगा और मेजर करेगा बेस्ड ऑन प्लानिंग। पहले प्लानिंग को देखेगा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है, प्लानिंग हमने जैसे करी थी वैसे काम चल रहा है, वो सब देख के ये कंट्रोलिंग काम करता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग की क्या क्या प्रोसेस है, हमने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, डायरेक्टिंग में तो कोई प्रोसेस नहीं थी, पर कंट्रोलिंग में आपकी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करना है और यहां से एक क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। और वो क्वेश्चन कहां पे किस स्टेप से आएगा वो भी अभी बताऊंगा। तो कंट्रोलिंग से तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंट्रोलिंग से बहुत क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो कंट्रोलिंग को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं, इससे 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो एवरेज इससे मान के चलो कि एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो स्टेप्स क्या है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के? पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखो हमारे जो गोल्स हमने सेट किए थे उन्हें चेक करना, ठीक है, उन्हें चेक करना। जो हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए थे, मतलब हमने गोल सेट किए थे, उन्हें चेक करना। सेकंड स्टेप क्या है? मीजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीजर करना हमारी जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है वो कैसी चल रही है, ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। थर्ड स्टेप है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो अभी हमारी परफॉर्मेंस चल रही है उसको स्टैंडर्ड मतलब जो हमने गोल सेट किए थे, ठीक है, जो हमने गोल सेट किए थे उसे कंपेयर करना, ठीक है, समझ गए। पहले हमने जो स्टैंडर्ड गोल सेट किए थे उन्हें देखना, फिर जो हमारी एक्चुअल अभी परफॉर्मेंस चल रही है उसे देखना, फिर कंपेयर करना जो हमारी अभी परफॉर्मेंस चल रही है उसको करे थे गोल स्टैंडर्ड जो हमने सेट करे थे प्लानिंग बनाते हुए, उसे कंपेयर करना। तो ये थर्ड स्टेप जो है वो एक्चुअल कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में भी आ जाता है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस जो हमने गोल सेट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनालाइजिंग डेविएशन। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप के डेविएशन होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो एनालाइज करना डेविएशन को, अगर कोई गलती है, मैंने बोला गलती को सुधार करना, ठीक है, अगर कोई गलती है उसको देखना और सुधार करना। देखो हर डेविएशन को हम लेके नहीं चलते, कुछ डेविएशन को इग्नोर भी करते हैं, कुछ गलतियों को इग्नोर करते हैं। मान
मेरे स्टैंडर्ड्स थे 100 गुड्स, मेरा जो गोल्स मैंने सेट किए थे प्लानिंग करते समय वो किए। ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना गोल्स स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। यहाँ मैंने 99 ही करे, एक क्यों नहीं कर पाए ये चेक करना, यही डेविएशन होता है। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं। अब कुछ डेविएशन को इग्नोर करते हैं, जैसे 99 कर दिए तो छोड़ो, हटाओ यार, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। 101 कर दिए, छोड़ो कोई बात नहीं, एक ज्यादा हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 100 गुड्स का मैंने अगर टारगेट रखा है और गुड्स बन रहे हैं मेरे सिर्फ 50 या 60, तब हम उस डेविएशन को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो डेविएशन हम दो तरीके से देखते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमें ये बताता है कि एरियाज में फोकस करना चाहिए। मान लो आपकी पढ़ाई है, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ आपके हाथ में पढ़ना है, आपके हाथ में पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। आपके हाथ में ये तो नहीं है कि यार आप इधर से भी बुक खरीदो उधर से भी बुक खरीदो। इससे भी इजी एग्जांपल से और समझाता हूं। देखो ये आपने 100 गुड्स मार्केट में पहुंचाने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा कि आप यार 100 गुड्स को अच्छे से बनाओ, पैकेज करके अच्छे से प्रोडक्शन करके उसकी पैकेजिंग करके मार्केट में भेजो। अब ट्रांसपोर्टेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी गलती नहीं है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आते हैं। की एरियाज, जो भी की एरियाज होते हैं, जो पॉइंट एरियाज होते हैं, उनमें हमें फोकस करना है, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, जो चीजें हमारे हाथ में हैं, जो हम हैंडल कर सकते हैं, उन्हें ही देखो, जो हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। जैसे अब 100 गुड्स बनाने हैं, 99 नहीं बने, अब एक नहीं बना करके हमने पूरा मैनेजमेंट खराब नहीं करना है, कोई बात नहीं, एक को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो अब हाथ में नहीं है, उसको छोड़ दो। अगर वहीं 50 गुड बने होते, ठीक है, हमने 100 गुड का टारगेट रखा और 50 ही बने होते, तब आप उस पर काम करते कि 50 गुड ही क्यों बने, 100 क्यों नहीं बने। तो जो जो चीजें, जो एक्सेप्शंस है उन्हें हटा देना है, ठीक है। और लास्ट क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर कोई गलती निकलती है तो हम उसे सुधारेंगे और मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इरेज कर देता हूं इसको पूरा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके पीछे वाले को भी मैं इरेज कर देता हूं, ये लो, इसको पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो अब एक सीरियस बात बता रहा हूँ, 98% चांस है किसी ना किसी सिफ्ट में देगा, किसी को मत बताना, चुपचाप बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये एग्जाम में आने के चांसेस मैंने बता दिया, ठीक है, किसी को नहीं बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का? वाला गाना सुना है आपने, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, जो सपाट, तो ये है सिस्टर, ट्विंस सिस्टर बोला जाता है इनको, ठीक है। कंट्रोलिंग और जो प्लानिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दे आर कॉल्ड ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जोड़े भाई बहन है ये, ट्विन सिस्टर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है इनको, या ट्विंस भी बोला जाता है, गलत समझते रहते हो बस, ठीक है। अब एक क्या है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि शायद आज मैं इसको ये स्लाइड पूरी लिखते लिखते खराब कर दूंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना, ठीक है। अब समझते हैं पहला स्टेप क्या है। प्लानिंग जो है और कंट्रोलिंग जो है वो आर इनसेपरेबल ट्विंस हैं। ये क्या है, भाई बहन है। क्यों? क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। मान लो ये है, क्या है, प्लानिंग है, ये है कंट्रोलिंग, ये दोनों के बिना अधूरा है। क्योंकि अगर हम प्लान, देखो अगर हम प्लान करेंगे तभी हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे। क्यों? तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। कंट्रोलिंग करेंगे तभी हमने प्लानिंग तो करी होगी। तो जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, मान लो हम प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले तो हो गए इनसेपरेबल ट्विंस, कभी अलग नहीं हो सकते ये। अगर प्लानिंग हो रही है तो कंट्रोलिंग ऑब्वियस सी बात है होगी ही होगी, आप नहीं करना चाहोगे फिर भी हो जाएगी, ठीक है। सुबह उठे, आपने सोचा है 7 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, आपको पता ही नहीं आप प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपने प्लान कर दिया, आपने 7 किलोमीटर दौड़ने का प्लान कर दिया, आपने सोचा कंट्रोलिंग करनी ही नहीं है, लेकिन आप दौड़े तो 4 किलोमीटर ही दौड़े, तो आप सोचो, आपके दिमाग में जरूर ख्याल आएगा कि यार मैं 4 किलोमीटर दौड़ा, मैंने सोचा 7 किलोमीटर का था, कमी कहां आई, ये भी कंट्रोलिंग हो गया। तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आपने कहीं प्लान कर दिया है तो कंट्रोलिंग आपने करना ही करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, वो खुद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। देखो ये
आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक है। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के लिए बेस प्रोवाइड करती है, और जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग को फीडबैक प्रोवाइड करती है ताकि वो फ्यूचर के लिए बेटर प्लान बना सके। देखो, प्लानिंग है, प्लानिंग आपने प्लान स्टार्ट किया तो आप सोचोगे यार अब मैं फ्यूचर में देखूंगा कि मेरा काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। फ्यूचर में आप नेक्स्ट कोई अच्छा प्लान बनाओगे, ये आपको कंट्रोलिंग हेल्प करता है। देखो, मान लो यहां आपने प्लान बनाया 95% लाने का टीम मुंशी से बढ़ के, आपकी कमी हुई, आप क्या करके 94% ही ले आए। ठीक है, 1% आपने कहीं अपनी गलती से गवा दिया क्योंकि टीम मुंशी आपको 90 से तो ऊपर ही ले जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने बोला यार कंट्रोलिंग करी तो यहाँ एक मेरे को डेविएशन मिला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, 95% नहीं ला पाया, तो अब मैं ग्रेजुएशन में कुछ अच्छा करूंगा। तो आप दोबारा नेक्स्ट जो प्लान है वो अच्छा करोगे। तो कंट्रोलिंग हमें नेक्स्ट प्लान के लिए भी हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा से, बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। देखो, जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है। अब आप कहोगे यार कंट्रोलिंग तो चलो फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करती है, पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करती है, उसके बाद उसको अगर कोई गलती है तो करेक्ट करती है, फिर फ्यूचर को देखती है। तो कंट्रोलिंग तो क्या हो गई, बैकवर्ड और फ्यूचर लुकिंग दोनों हो गई। तो प्लानिंग कैसे हुई, देखो, अगर हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी अगर हम प्लान करते हैं, अगर आपने इस बार भी 95% लाने का अगर प्लान बनाया है तो आपने 11th को देख के बनाया होगा कि यार 11th में मैंने ये गलतियां करी थी, अब मैं 12th में नहीं करूंगा। 10th में मैंने ये गलतियां करी थी, अब मैं 12th में नहीं करूंगा। तो प्लानिंग भी कभी कभार हम बैकवर्ड देख के बनाते हैं, और प्लानिंग तो होती फ्यूचर के लिए है। तो बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज इम्पॉसिबल। यही फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो कंट्रोलिंग है, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग क्या करोगे, अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया होगा तो आप चेक क्या करोगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करी। आपका कंट्रोलिंग वाला चैप्टर पूरा हो गया। इसमें मैंने एक टॉपिक कराना भूल गया था, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस मैंने वैसे बता दिए थे कि 4 पॉइंट वो सेम ही हो जाते हैं, तो वो सेम भी कर सकते हो। बाकी आप इंपॉर्टेंस अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। Thank you. Subscribe our Team Munshi YouTube channel. The champ is in making.